एक बार की बात है, बाबा सावन सिंह जी अपना एक किस्सा सुनाते हैं। बाबा सावन सिंह जी से एक पादरी हमेशा बहस करता रहता था। एक दिन जब बाबा जी ब्यास स्टेशन पर उतरे, पादरी ने फिर से एक सवाल किया। पादरी ने बाबा जी से पूछा कि गुरु नानक साहिब बड़े हैं, कबीर साहिब बड़े हैं या फिर बाबा जैमल सिंह जी बड़े हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, सभी को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो, तब मैं बता दूंगा कि आखिर कौन बड़ा है। पादरी हतप्रभ होकर बोला कि यह तो मेरे बस की बात नहीं है, यह तो मैं नहीं कर सकता। तब बाबा सावन सिंह जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि देखो भाई, मैंने तो बाबा जैमल सिंह जी को देखा है और उनके बारे में मैं सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन जिन संतों के मैंने दर्शन ही नहीं किए, उनकी आपस में तुलना करना, उनका आपस में मुकाबला करना मेरे लिए संभव नहीं है। बाबा जी आगे समझाते हैं कि संत सतगुर सब एक ही धाम से आते हैं, उनमें मुकाबले का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हर संत की अपनी महत्ता होती है और सभी अपने अपने समय में मार्गदर्शक रहे हैं। पादरी यह सुनकर चुप हो गया और समझ गया कि संतों की आपस में तुलना करना गलत है। बाबा सावन सिंह जी की यह साखी हमें यह सिखाती है कि संतों का सम्मान करना चाहिए और उनकी शिक्षा को समझकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। संतों के बीच तुलना करना उनके अद्वितीय योगदान को कमतर आंकना है। इस प्रकार हर संत की अपनी भूमिका और अपना महत्व होता है, जो मानवता के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। बाबा सावन सिंह जी की यह साखी हमें यह सिखाती है कि संतों का सम्मान और उनकी शिक्षा को समझकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। संतों के बीच कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, ना ही उनके अद्वितीय योगदान को हमें कमतर आंकना चाहिए। इस कहानी की सीख यही है कि हर संत की अपनी विशेषता और अपना महत्व होता है और उनकी आपस में तुलना करना अनुचित है। संतों का सम्मान करना और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना ही सच्ची भक्ति, सच्चा परमार्थ है। यह साखी हजूर जी महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक परमार्थी साखियाँ से ली गई साखी से प्रेरित है। आप चाहें तो उस पुस्तक में इस साखी को और इस तरह की और साखियों को पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई साखी के साथ। यह साखी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परमात्मा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे।